हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर जो आया हूँ, ये है स्वर्ण भस्म बनाने की वीडियो। क्योंकि मेरे पास किसी ने आधा तोला सोना भेजा था, यह सोना है। तो उसने कहा ये मेरे नुस्खे में ये मेरी ही सोना दिया हुआ ही आप भस्म करके डालें हैं। तो उन्होंने भेज दिया है, तो हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले हैं शुद्ध करके इसको। तो अब हम इसकी भस्म बनाएंगे और जो नुस्खा हम बना रहे हैं उसमें डालेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो नुस्खा आगे बना रहे उसमें डालेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ स्वर्ण भस्म बनाने की ही जानकारी दूंगा भी स्वर्ण भस्म हमने कैसे बनानी है। तो स्वर्ण भस्म जो है सब भस्मों से उत्तम मानी जाती है, क्योंकि जैसे सामाजिक जीवन में सोने का महत्व है, समाज में सोने को बहुत अच्छा माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, वैसे ही जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं या भस्मों में है उसमें भी सोने का भस्म का उतना ही महत्व है। जैसे आम धातुओं में हम सोने को महत्व देते हैं, वैसे ही हम वैद्य लोग भी सोना, चांदी और ये जो उनसी हीरे की भस्म होती है उनको महत्व देते हैं। तो सोना उसी में आता है, जैसे हीरा सामाजिक जीवन में है, उसी तरह सोने का भी बहुत महत्व है। सोना भस्म वैसे तो तकरीबन सभी ही जितनी भी अपनी दवाइयों में जहाँ यूज़ करते सभी में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन मेन पॉइंटों में है जहाँ पर है बहुत ही अच्छा इसका देखा गया है। जैसे स्वर्ण भस्म है, ये अपने हृदय को ताकत देती है, जो दिल है इसको ताकत देता है। और इसमें जो वात वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, इनको सबसे ज़्यादा ताकत देता है। जितने भी रक्त का संचार होता है उसको बहुत ताकत देता है। और भी बहुत से शरीर का अगर मैं इसके गुण गिनाने जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि ये समझो भी इसके हजारों गुण हैं जो ये शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करता है। दिमाग को ये तेज करता है, पट्ठों को ये ताकत देता है। ऐसे बहुत से गुण हैं, जिस रोग में हम डालते हैं उसमें इसका अपना ही अलग ही महत्व है। तो आज हम इसमें जिस नुस्खे में इसको डाले हैं वो मर्दाना ताकत का नुस्खा है। तो उसमें क्या होता है, ये जितनी भी रक्त की नसें होती हैं उनमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो जिससे ये खून के बहाव को बहुत अच्छा करता है, दिमाग बहुत तेज कर देता है, जो सोचने समझने की शक्ति है वो तेज हो जाती है। और इससे क्या होता है, खून का बहाव बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार हम कई और औषधियाँ जैसे थोड़ी तेज होती हैं उनको, जैसे संख्या भस्म होगी, ऐसी भस्मों का रिजल्ट तो अच्छा है लेकिन वो तेज भी होती है। लेकिन स्वर्ण भस्म वही काम करती है, लेकिन ये सौम्य होती है, शांत होती है, ये शरीर को किसी प्रकार की उत्तेजना इतनी नहीं लाती। हाँ, ये खून के बहाव और हृदय के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा भी इसके बहुत से गुण हैं। ये जैसे शरीर में और बहुत से अवगुण होते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा ये नापुंसकता में बहुत अच्छा काम करती है, जिनको नामर्दी आ जाती है। कि खून का बहाव, शरीर की ताकत, जितनी भी धातुएं हैं, अपनी सप्त धातुएं हैं, इनको पुष्ट कर देता है स्वर्ण भस्म। तो जिससे ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा भी बहुत से गुण हैं, जो मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत लम्बा हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसको हम बनाएंगे भी आगे, और बीच बीच में मैं आपको इसके गुण भी बताता रहूँगा भी किस किस रोग में ये काम करते हैं। अभी हम आज जो वीडियो बना रहे हैं स्वर्ण भस्म बनाने पर ही है, तो धीरे धीरे बताते जाएंगे भी स्वर्ण भस्म के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये हमने स्वर्ण के छोटे छोटे पतरे ले लिए हैं। तो ये आधा तोला अपना सोना है, तो इससे दुगना हमने इसमें, ये अपनी खरल है, ये आपको थोड़े खरल करके दिखा देता हूँ। इसमें पहले क्या पड़ेगा, पारा। इसमें ये हमने स्वर्ण के जो है इसमें डाल दिए हैं।
तो इसमें हम दुगना पारा डाल देंगे। ये मैंने पहले तोड़ के रखा है, ये पारा डाल दिया इसमें। तो ये क्या होता है, जो पारा है वो सोने को खा जाता है। ये सभी को पता है पारे का काम क्या है। सोने में करेंगे तो धीरे धीरे इसकी पिष्टी बननी शुरू हो जाएगी। ऐसे देखो इसको ऐसे, अभी इसका बुरादा हमने नहीं बनाया है, इसके पतरे हैं, तो इसकी कम से कम काफ़ी देर तक ऐसे खरल चलेगी तो ये सोने को इसी में समा जाएगा। धीरे 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 करते चले जाएंगे तो ये सोने, ये देखो सोने को ये बीच में ही खा जाएगा। तो फिर हमने इसको क्या करना है, ये देखो इसको खरल करके सोने को और पारे को दुगना पारा लेना है, जितना भी आप सोना ले तो उसी प्रकार इसको खरल करते के, इसको खरल किस में करना है, पहले तो इसको अच्छी तरह पिष्टी बन जाएगी एक तरह की, ये सोने के पत्रे हैं या सोना है बीच में बिल्कुल खरल हो जाएगा। उसके बाद हमने ये रखा हुआ है गुलाब के फूलों का रस। गुलाब का अर्क भी ले सकते हो आप, गुलाब के फूलों का रस भी हम रस में बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, अर्क में कम टाइम लगता है। लेकिन गुलाब के हर एक अपना अपना तरीका है, हर एक अपना अपना ढंग है, लेकिन गुलाब के किसी भी तरह जो अर्क में बनेगा बहुत ही ज़्यादा, जो गुलाब के रस में बनेगा इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि जब किसी भी प्रकार की जड़ी बूटियों से हम बनाते हैं तो उसकी कितनी भावना देनी पड़ती है, तो उसी प्रकार ये स्वर्ण भस्म बनती है। तो ये एक आदमी के लिए हम बना रहे हैं स्वर्ण के नुस्खा। तो इसमें हमने ये, इसमें 10 से 20 ग्राम, जितना भी 20 ग्राम तक हमने इसमें जो इसका रस है जब्ज़ करना है और इसको खरल करते रहना है। जब ये सूख जाएगा तो फिर हमने इसको एक गिलहित करना है एक किसी भी चीज़ में, तो उसमें रख कर इसको बंद कर कर, सभी वैद्यों को पता है गिलहित कैसे करते हैं, कोई कुज्जे में ले लें या कोई चीनी मिट्टी के बर्तन में रख कर इसको बच्चे बंद कर कर इसको आग देने का बहुत तरीका होता है। अगर किसी को इसको आग कम ज़्यादा हो जाएगी तो ये भस्म बनने में बहुत टाइम लेती है, इसका ध्यान रखना है आपने। क्योंकि अगर हमने इसको आग थोड़ा ज़्यादा दे दी है तो ये चरख खा जाएगी और फिर सोने का सोना, जितनी भस्म बनी है भस्म फिर सोना बन जाती है। चरख खाने का मतलब ये होता है। तो इसका ध्यान रखना, हमें इसको थोड़ी थोड़ी आग देनी है। पहले पाइया की आग से शुरू करें तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे, तो जिससे ये अपना जैसे जैसे, ये ध्यान रखना ये चरख ना खाए। अगर चरख खा लिया तो अपनी मेहनत फिर शुरू से करनी पड़ जाती है, ये ध्यान रखना है। पहले 8 से 10 या 20 आग जितनी भी आए उसको आधा पाइया की देनी है। पाइया मैंने 250 ग्राम उपलों की आग। उसके बाद हम इसको आधा किलो की करेंगे, उसके बाद हम इसको 1 किलो की करेंगे, जब तक ये भस्म नहीं बन जाती। इस प्रकार इसकी काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये जो कुश्ता बनता है 1 नंबर का कुश्ता होता है, क्योंकि इसमें हम कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल रहे हैं जिससे ये फटाफट फूटक हो जाए। फूटक का मतलब होता है भी जैसे हम किसी में गंधक डाल देते हैं वो जल्दी फूटक हो जाती है, तेज औषधियाँ डाल देते हैं, संखिया डाल देते हैं, ऐसी है तो वो उसको बहुत जल्दी कुश्ता कर देती है। लेकिन हम इसमें ऐसी चीज़ें कोई नहीं डालेंगे। इसको डायरेक्ट गुलाब के अर्क या गुलाब के रस में ही हम इसको दोनों चीज़ों में करेंगे, उसी में हमने इसको कुश्ता करना है। तो ये जो गुलाब के जल, गुलाब के रस में कुश्ता होगा तो 1 नंबर का कुश्ता बनेगा, जो बिल्कुल आधे से आधा ग्राम भी आपके शरीर में बहुत, ये क्या करता है दिल को खुश रखता है। जिसने तांबे का सोने का कुश्ता खा लिया दिल में खुश रहेगा, दिमाग से खुश रहेगा, क्योंकि उसमें खून का संचार सही रहेगा तो हमेशा खुश रहेगा और बीमारियां उससे दूर भागती चली जाएंगी। तो इस प्रकार हमने ये सोने का कुश्ता, कई बार हमने वर्क ही डाले हैं, तो मैंने कई बार कहा जब तक मैं आपको सोने का कुश्ता भी बनाकर दिखाऊंगा जितने भी। तो आज हम ये सोने का कुश्ता बना रहे हैं, तो इसकी वीडियो में मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा सोने का कुश्ता कहाँ तक पहुँचा है, कैसे बना है। तो ये जो हम आगे महारथी 8
तो बना लिया था हमने, 9 बना रहे हैं, उसमें भी ये डालेंगे इसी तरह से बनाकर। और एक ने हमसे एक नुस्खा और मांगा है, उसके लिए हम ये बनाकर दे रहे हैं उसको। तो वो नुस्खा भी मैं अभी बनाऊंगा, तो उसमें मैं बता दूंगा वो नुस्खा कैसे बन रहा है, किसी के लिए स्पेशल है तो, और किसी ने बनाना हो कहेगा तो हम उसके लिए भी बना देंगे। तो ये किसी ने अपना सोना भेज दिया, मेरे पास पैसे भी भेज दिए हैं, तो उसका हम नुस्खा बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में तो हमने सिर्फ ये सोने से कुश्ता बनाना बताना था, तो आगे आगे कुश्ता बनाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।